हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग होम मैनेजमेंट से कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें आज क्वेश्चन नंबर जो है कि फर्स्ट है। क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसमें है कि आय व्यय में संतुलन बनाए रखने हेतु कौन सा साधन उत्तम होगा। आय और व्यय में संतुलन जब बनाए रखते हैं तो रखने हेतु कौन सा साधन जो है कि सबसे उत्तम होगा आय और व्यय के लिए। वार्षिक बजट, मासिक बजट, साप्ताहिक बजट, दैनिक बजट। तो यहाँ जो आंसर हमारा बनेगा कि मासिक बजट। जब भी हम बजट बनाते हैं तो उस टाइम जो बजट बनाने के लिए हम मासिक बजट को सबसे अच्छा मानते हैं। वार्षिक बजट एक साल के लिए नहीं बनाते हैं, साप्ताहिक बजट भी नहीं बनाते हैं, और डेली का यानी कि दैनिक बजट, डेली का भी नहीं बजट बनेगा। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा, आंसर मासिक बजट होगा। तो ऑप्शन जो है कि बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आदर्श पारिवारिक बजट माना जाता है। आदर्श पारिवारिक बजट जो है कौन सा है। घाटे का बजट, संतुलित बजट, बचत का बजट, दैनिक बजट। तो यहाँ जो आंसर बनेगा, संतुलित बचत जो होता है बजट, वो जो होता है कि आदर्श पारिवारिक बजट मतलब कि माना जाता है। तो आंसर जो है बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है कि 3 नंबर क्वेश्चन है, बजट का नियम दिया था। जो बजट है उसका नियम किसने दिया था। मेयर्स ने, एंजिल ने, मार्शल ने, हिक्स ने। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। एंजिल ने जो दिया था कि बजट का नियम दी थी, अर्नेस्ट एंजिल, और इन्होंने इसमें बचत की कोई जिक्र नहीं की थी, इसलिए इसमें इनकी जो है कि ये बजट के जो नियम दी थी उसमें इनकी आलोचना होती है। तो बचत का इसमें कोई जिक्र नहीं की थी। तो ऑप्शन जो है बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है, देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, दैनिक जीवन में किसकी बचत अति आवश्यक है। जब दैनिक जीवन में हमारे किसकी बचत जो है कि अति यानी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। समय, धन, श्रम और जो है इनमें से सभी। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या मानेंगे, धन को मानेंगे। ऐसे तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग जब, तो समय भी महत्वपूर्ण है और श्रम भी है, धन भी है, इनमें से सभी भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो है कि ऑप्शन बी माना गया है। तो ऑप्शन जो है कि बी नंबर सही हो जाएगा। सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसे माना जाता है। जो सर्वोत्तम पारिवारिक बजट है, सबसे पारिवारिक यानी कि महत्वपूर्ण, घाटे का बजट अच्छा नहीं होता है। बचत का बजट, संतुलित बजट, इनमें से कोई नहीं। तो संतुलित बजट जो है कि सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है। किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला जो आय और व्यय है उसका लेखा जोखा क्या कहलाता है। व्यय, आमदनी, बैंक खाता, बजट। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बजट कहलाता है। व्यय जो हमारे खर्च होते हैं, आमदनी यानी कि आय हो जाएगा, और बैंक खाता। तो ऑप्शन जो है कि डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए गृहिणी
को चाहिए, यानी कि जीवन स्तर को जब ऊंचा उठाना है तो गृहिणी को क्या करना चाहिए? घर का काम स्वयं करना, घर का काम नौकरों से कराना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, पढ़ना लिखना। तो जो है कि घर का काम जब स्वयं करेगी तो ऊंचा उठा जीवन स्तर जो है कि ऊंचा उठेगा, पारिवारिक बचत भी होगा, जो खर्च हम नौकरों को देंगे पैसा वो नहीं, हमारा घर में ही रहेगा। तो ऑप्शन जो है कि ए नंबर यहाँ सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में कहा जा रहा है पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है। जो पारिवारिक बजट है उसे बनाने का क्या उद्देश्य है, किस लिए बनाया जाता है? बचत करना, व्यय पर नियंत्रण, आय का ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो क्यों बनाया जाता है? तो होता है कि बचत करना सही है, बचत भी कर सकते हैं। व्यय पर नियंत्रण, जब हम मान लीजिए कि 10 रुपये कहीं खर्च हो रहा है तो हम वहाँ 10 रुपये ना करके अगर हो सकता है 8 रुपये में ही हो जाएगा तो हमारा 2 रुपये की क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगा। तो ये बचत में हो जाएगा। और नियंत्रण, यानी कि ज़्यादा खर्च हो रहा है तो उसको कम करेंगे, नियंत्रण करेंगे, और कितना आय है उसका ज्ञान भी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो आंसर जो है कि डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बजट का मुख्य मद नहीं है? इसमें से मुख्य मद नहीं है कौन सा? भोजन, शिक्षा, मकान, फैशन। तो भोजन पे क्या होता है कि बजट मुख्य माना जाता है, हमें मुख्य में बताना है, मुख्य जो नहीं है वो बताना है। तो भोजन हमारे लिए अति आवश्यक है, शिक्षा भी है, मकान भी है। तो ये तीनों जो है कि मुख्य बजट में हो जाएगा, और नहीं हमसे पूछा गया है तो ऑप्शन जो है डी नंबर ये सही हो जाएगा। फैशन कोई मुख्य बजट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जो पारिवारिक बजट है उसका सिद्धांत प्रस्तुत यानी कि किसने दिया? तो मेंडल ने, एंजिल ने, अरस्तू ने, बेंजामिन ने। तो अरस्तू ने, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। तो एंजिल ने दी थी, जिन्होंने अपने जो है कि सिद्धांत दिया था उसमें बचत का कोई जिक्र नहीं की थी। तो ऑप्शन जो है बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक है। गृह अर्थव्यवस्था जो है उसको सुचारू बनाने के लिए ये सभी ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आवश्यक है? आय का अधिक होना, साधन से संपन्न होना, आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना, कंजूसी करना नहीं होगा, आय का अधिक होना, साधन से संपन्न होना। तो यहाँ सी जो है इसमें सब हो जाएगा। आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना, हमारा मान लीजिए कि आय है 10,000 है तो उसके अनुसार ही हम क्या है कि बजट के इसके अंदर में ही तैयार करेंगे जो व्यय करना है उसे। तो आंसर जो है यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, अच्छा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 12 है 12 पारिवारिक बजट का कौन सा मुख्य मद नहीं है? जो पारिवारिक बजट है उसका कौन सा मुख्य मद नहीं है? मकान, भोजन, दुकान, वस्त्र। तो हमारे लिए अच्छा कौन कौन सा है? तो जो है कि मकान, भोजन और वस्त्र जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट माना जाएगा, मुख्य में आ जाएगा। और नहीं ये पूछा जा रहा तो यहाँ आंसर जो है सी नंबर सही हो जाएगा। दुकान कोई पारिवारिक बजट का मुख्य मद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है, जब हम पारिवारिक बजट बनाते हैं तो सबसे पहले जो है कि किसे ध्यान में रखना चाहिए? आय में वृद्धि, व्यय पर नियंत्रण, आय व्यय का पूर्वानुमान, आकस्मिक व्यय का ज्ञान।
तो क्या देखेंगे, सबसे पहले हम व्यय पर नियंत्रण करेंगे। जब हम बजट बनाएंगे तो हम अपना जो हमारा जितना व्यय आय है, तो व्यय जो होता है तो हम यही करेंगे कि कम से कम व्यय करने में क्या हो कि हमारी बजट बन जाए, हमारे मन जो मासिक बजट बनता है। तो आंसर जो है कि बी नंबर हम सही मानेंगे यहाँ। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, मासिक बजट बनाना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है ये बताना है। जो मासिक बजट मंथली जो बनता है, आकस्मिक व्यय के लिए, दैनिक खर्चों के लिए, आय व्यय में संतुलन रखने के लिए, व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए। तो आकस्मिक व्यय के लिए बजट बनाना आवश्यक क्यों है, तो देख सकते हैं आय व्यय में संतुलन रखने के लिए। हमारा आय कितना है, व्यय कितना है हो रहा है, तो उसके अनुसार क्या करेंगे, हम संतुलन बनाए रखते हैं, इसीलिए हमें बजट बनाना इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो आंसर जो है कि सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिवारिक बजट का मुख्य मद है। जो पारिवारिक बजट है उसका मुख्य मद क्या है, जो इम्पोर्टेंट है वो बताना है। भोजन, आंसर ए ही सही हो जाएगा। दुकान कोई नहीं मुख्य मद में आएगा, मनोरंजन भी नहीं आएगा, फर्नीचर भी नहीं। तो यहाँ ऑप्शन जो है ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रही हूँ। बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। जो बजट है उसकी मूलभूत आवश्यकताएं जो है वो क्या है। भोजन है, आवास है, वस्त्र है, इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन जो है कि डी नंबर सही हो जाएगा। बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होता है। 1 सप्ताह का, 1 माह का, 1 वर्ष का, एक निश्चित अवधि का। तो क्या होगा, 1 माह का जो हम बजट मासिक बजट बना रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। जीवन बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य है। जो जीवन बीमा योजना है उसके मुख्य उद्देश्य क्या है। आकस्मिक कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध कराना, शादी विवाह के लिए धन उपलब्ध कराना, बीमा धारकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, अन्य बचत योजनाओं से अधिक लाभांश प्रदान करना। तो यहाँ होगा आंसर बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। जो बीमा धारक हैं उनको आर्थिक सुरक्षा क्या करेंगे, प्रदान करेंगे, शादी ब्याह के लिए नहीं और आकस्मिक कार्यों के लिए नहीं। तो ऑप्शन जो है कि सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है। बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है। स्कूली बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए, पड़ोसी के लिए नहीं होगा, स्वयं एवं आश्रितों के लिए, मेहमानों के लिए, तो मेहमानों के लिए भी नहीं होगा, खुद के लिए होगा और स्वयं एवं आश्रितों के लिए। तो ऑप्शन जो है कि सी नंबर सही हो जाएगा। स्कूली बच्चों के लिए भी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है 20। सरकारों कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होता है। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको सेवानिवृत्ति के बाद क्या मिलता है, पेंशन मिलता है, वेतन, पेंशन, बोनस, इनमें से कुछ नहीं। तो उनको क्या मिलता है, तो पेंशन के रूप में उनको कुछ धनराशि प्रदान किया जाता है सरकार के द्वारा। जैसे मान लीजिए कोई 60 साल के बाद रिटायर हो रहा है गवर्नमेंट जॉब से, तो उसको जो है कि उसके जितनी भी सैलरी होती है उसके वेतन के सैलरी के कुछ परसेंट हिस्सा जो होता है पेंशन के रूप में आजीवन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि 21। संचयिका जमा खाता है। जो संचयिका जमा खाता है कौन सा है। श्रमिक वर्ग के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए। तो ये जो ऑप्शन जो है हमारा डी नंबर सही हो जाएगा।
श्रमिकों के लिए नहीं है, वरिष्ठ नागरिक के लिए भी नहीं, नौकरों के लिए भी नहीं है। तो आंसर जो है डी नंबर सही होगा। किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन सा चेक कहलाता है? शुभ अवसर पे, तो शुभ अवसर पे जो है कि कौन सा चेक दिया है? ट्रैवल चेक। ये ट्रैवल चेक जो होता है जब हम यात्रा करने जाते हैं तो उस टाइम ये ट्रैवल चेक हमारा यूज होता है, तो इसे यात्रा के दौरान यूज किया जाता है। क्रॉस चेक जो होता है एक, और उपहार चेक हमारा जो है आंसर सी नंबर सही हो जाएगा, जो कि ये शुभ अवसर पे गिफ्ट वगैरह जो भी मिलता है तो हमारा यही होता है, ऑर्डर चेक भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो है सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? बैंक की, जीवन बीमा निगम की, डाक खाने की, उपयुक्त में से किसी की नहीं। तो किसकी है? डाक खाने को राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? तो डाक खाने की है। तो आंसर जो है यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत बिकाया जाता है। अनावश्यक खर्चों को बढ़ावा देने के लिए, भविष्य के आकस्मिक एवं आवश्यक खर्चों के लिए, अत्यधिक सुख भोगने के लिए, भरपूर मनोरंजन के लिए। तो हमारा ऑप्शन जो है बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु पूंजी नहीं है? कौन सी ऐसी वस्तु है जो कि पूंजी के रूप में नहीं है? 10 रुपये का नोट, फैक्ट्री भवन, टैक्सी, औजार। तो आंसर जो है डी नंबर सही हो जाएगा। औजार जो है कि कोई पूंजी नहीं है। 10 रुपये जो का नोट है ये हमारे पूंजी में आएगा। फैक्ट्री भवन, जब हमारा फैक्ट्री है तो वहाँ से भी हमें पूंजी प्राप्त होता है। और टैक्सी भी मान लीजिए कि जो टैक्सी चलाने वाला है तो उसके लिए वो पूंजी का ही कार्य करेगा। तो हमारा यहाँ ऑप्शन जो है कि डी नंबर सही हो जाएगा, औजार।